पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्तमंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहण मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान आदि आदि। 18 पापों में तीसरा पाप है अदत्तादान, यानी चोरी करना। ए दत्त आदान, ए यानी नहीं, दत्त यानी दिया हुआ, आदान यानी लेना। जो चीज मालिक ने नहीं दी है उसको ले लेना अदत्ता दान होता है, चोरी होती है। चोरी न करने का संकल्प भी एक अच्छा संकल्प होता है। संस्कृत में कहा गया, तम भिलसति सिद्धिस तम वृणीते समृद्धिस तम भिसरति कीर्तिर मुंचते तम भवार्ति स्पृहयति सुगतिस्तम नेक्षते दुर्गतिस्तम परिहरति विपत्तम यो न गृह्णात्य दत्तम। कि जो अदत्त का ग्रहण नहीं करता है, मानो संकल्प है कि चोरी नहीं करूंगा, ऐसा जो कृत संकल्प ईमानदार व्यक्ति है कि उसको सिद्धि मोक्ष भी चाहता है कि ये आदमी मेरे यहाँ आ जाए, और समृद्धि भी उसका वरण करती है, और कीर्ति यश भी उसका फैलता है। यह संसार समुद्र का दुख भी, संसार दुख भी उसको छोड़ता है। और मोक्ष तो मान लो मिलेगा तब मिलेगा, सुगति है, सुगति चाहती है कि वो मेरे पास, मेरे यहाँ रहे। सुगति उसकी स्पृहा करती है। दुर्गति उसको देख ही नहीं सकती, दुर्गति तो देखती ही नहीं उसको, कितना अच्छा आदमी है। विपत्तियां है कि वो भी इनके पास नहीं जाना, अच्छे आदमी है, इनके पास हमें, विपत्ति नहीं जाती उनके पास, छोड़ देती है। तो ये ईमानदारी का एक आयाम है चोरी नहीं करना, दूसरा आयाम है झूठ नहीं बोलना, तीसरा आयाम मान ले छल कपट नहीं करना। बस इतनी 3 चीजें जिस आदमी में हैं कि चोरी नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, तो मानना चाहिए पूर्णतया अथवा प्राय उसमें ईमानदारी आ गई है। दुनिया में चोरी का पाप भी है, करने वाले चोरी भी करते हैं। दूसरे की चीज का हरण करना, दूसरे की चीज का हक मारना, दूसरे का हक मारना, दूसरे के सोने चांदी आभूषण आदि चोरी के रूप में ले लेना, निकाल लेना, ये एक पाप का कार्य है। कहा तो यह गया
पर धन धूलि समान। पराया धन है वह धूल के समान होता है। दूसरे का पैसा रख लेना, चोरी के रूप में रख लेना और वापस नहीं देना, चोरी की भावना से, यानी वापस नहीं दूंगा, ये दूसरे का हक लेना है, दूसरे की वस्तु लेनी है। फिर झूठ भी बोलना कि चोरी झूठ का थोड़ा संबंध भी है। चोरी करने वाला फिर झूठ भी बोल सकता है। तो ये एक पाप का काम हो जाता है। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा था और बीमार हो गया। मान लो 3, 4, 5 वर्ष का बच्चा बीमार हो गया। अब पिता ने अपने ढंग से इलाज की भी चेष्टा की, शहरों में ले गया, इलाज, दवाइयाँ, वो डॉक्टरों को दिखाना करना, कई दिन तक दवाइयाँ चली, पर बच्चा ठीक नहीं हो सका। अब ठीक करना, डॉक्टर प्रयास तो कर सकता है, पर अब कोई ठीक हो जाते हैं, कोई ठीक नहीं हो तो नहीं हो। डॉक्टर अपनी दवाई दे दे, या कोई सर्जरी तो सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे, और तो डॉक्टर क्या करे। अपने ऑब्जर्वेशन में रख ले, आईसीयू में रख ले, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, वहाँ रख लेगा, इतना तो कर ले। इंजेक्शन, दवाइयाँ जो उनके पास है वो मान लो वो कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हो तो नहीं हो। तो इलाज का इतना प्रयास किया, इतना खर्चा किया, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर वो और ज़्यादा सीरियस हो गया और एक दिन वह बच्चा लेटा हुआ था, ज़्यादा बीमार था। उसका पिता भी उसके पास बैठा था, माँ भी उधर बैठी थी। तो बच्चा धीरे से बोला, पिताजी मैंने अपना ले लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपना ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चे की डेथ हो गई। कि अपना क्या ले लिया, इसकी व्याख्या यूँ कि बच्चे का कहना था कि पिताजी पिछले जन्म में आप और हम मनुष्य थे, आपको मैंने पैसा दिया था, आपने मेरा पैसा रख लिया था, वापस मुझको दिया नहीं था। मेरा पैसा आपने रख लिया था, जितना पैसा आपने मेरा रखा था वो सारा खर्चा मेरे इलाज में आपका हो गया है। अब मेरी डेथ, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना ले लिया बस। तो दूसरे का रखा हुआ पता नहीं किस जन्म में, किस रूप में फिर वो पैसा जा सकता है। तो ये अदत्ता दान, चोरी करना एक पाप है। इससे आदमी को बचने का प्रयास करना चाहिए। साधु के तो सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, तीसरा महाव्रत है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत। सारे अदत्ता दान से विरमण रखना, त्याग रखना, सारे अदत्ता दान का बड़ा एक नियम है, त्याग है। कि साधु तो छोटी सी चीज भी किसी की है तो भी भाई बिना आज्ञा, बिना अखबार भी पड़ा हो घर में किसी के, साधु गोचरी गया, अखबार भी हाथ से उठाना, बिना पूछे कि इसे उठाना नहीं चाहिए। खड़े खड़े भले दूर से देख लो, हाथ से लेना हो तो पहले पूछो भी, अखबार में ले लूँ क्या थोड़ी देर के लिए, तो बिना पूछे अखबार भी। यानी साधु को तो बहुत हमारे यहाँ जो नियम है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत के रूप में, कि आपके घर गए, साधु गए और कैंची चाहिए साधु को, और साधु ने कहा कि मुझे कपड़ा काटने के लिए कैंची लेनी, आप कपड़ा काटने के लिए मुझे कैंची दे दो। कहा ठीक है, आप कपड़ा काटने के लिए कैंची
चाहते हो आप ले लो, कपड़ा काट लो आप। तो साधु कैंची ले गया। अब साधु सोचे कपड़ा तो मैंने काट लिया, कागज भी मुझे काटना था, तो कागज और काट लूं, कागज नहीं काटना। आपने कपड़ा काटने के लिए कह करके आप लाए हो कैंची, अब कपड़ा तो काट सकते हो, कागज नहीं काट सकते, क्योंकि आपने भाषा से कह दिया मैं कपड़ा काटने के लिए ले जा रहा हूं, तो अब आपको कागज नहीं काटना चाहिए। यानी इतने साधु को यह ध्यान रखना कि जो मैंने कह करके लाया हूं, अब सुई का मैं कपड़ा सीने के लिए सी चाहिए, कि ठीक है कपड़ा सीने के लिए ले लो। अब कपड़ा सीने के लिए सुई ली है, कोई सोचे कि सुई से और थोड़ा कांटा कांटा भी निकाल, कांटा नहीं निकाल सकते, आपने कपड़ा सीने के लिए कह करके लाई हो। तो यह साधु की महाव्रत की बात है। अहीं सत्य महाव्रत भी है, अचौर्य महाव्रत है। तो गृहस्थ लोग हैं, उनके मान लो महाव्रत रूप में पालन संभव नहीं, तो अनुव्रत के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा भाई दूसरे की चीज है, एक सामान्य सज्जन आदमी की दृष्टि से भी देखें कि दूसरे की चीज है वो मैं क्यों उठाऊं, मेरे भाग में है वो है, दूसरों का ले करके चोरी कर करके ये पाप मैं क्यों करूं। हाँ मांग ले भी मुझे चाहिए आप दे दो, मांगना तो चोरी नहीं है, अभी मांग लिया और मान लो देने वाले ने दे। संसार की हम साधुओं की रीत भी हो तो हो, कोई मांग ले कोई छोटी सामान्य चीज, उसको ना भी मेरे पास है तुम्हारे पास चीज है, इन्होंने मांग ली छोटी चीज है तो मांगने आ गए, अब ना कहना आप ले रहो महाराज ले लो कि रही मन वे नर मर चुके, रही मन वे नर मर चुके जे कहीं मांगण जाए, रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगण जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। मामूली की अंतर हो तो हो पद्य में कि जो जिनको हाथ फैलाना पड़े, अब जैसे मान लो भिखारी है मंगते हैं हाथ फैलाते हैं भी रोटी दो रोटी दो, वे इंसान है पर अब भाग्य में जो भी है मांगना पड़ता है। तो मांगने वाले जो या तो वो परिश्रम करते नहीं है, कमाई का परिश्रम नहीं करते, या उनको कोई आता नहीं कोई काम धंधा करना, तो वो इंसान हैं, वो मांगने के लिए जाएं। तो उनकी कवि की भाषा में रहीमन कवि है तो मर चुके मांगने का, ठीक है वो मर चुके, जिसके पास मांगने के लिए जाए वो मना ना कह दे वो पहले ही मर गया, वो तो पहले ही मर गया जो ना कहता है मांगने आए हुए को कि आपके पास है फिर भी नहीं दे सकते हो। तो कवि जी उनकी भाषा में आप तो इतनी उदारता नहीं, आप तो पहले ही मर गए। तो घर में धन पिण दलिद्री जिके न देवे दान, भार भूत धन तेहनो कोरो करे गुमान। कि दरिद्र कौन है, एक तो वो दरिद्र है जिसके पास कोई चीज है नहीं, वो गरीब है दरिद्र है। एक कि साधु घर में आ गया, साधु घर में आ गया, साधु को रोटी चाहिए राबड़ी चाहिए, पक्का हो तो पानी पक्का प्रासुक पानी चाहिए या साग फुल्का, जो साधु घर में आ गया, आपके घर में चीज है, आपके परिवार के लिए खाना बना हुआ है, कोई आपके कमी नहीं है, 15-20 रोटियां पड़ी है, साग पड़ा है, दाल है, कड्डी है, पक्का पानी भी घर में है। साधु आ गया कि श्रावक कोई सूझता नहीं महाराज यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आगे जाओ आप, यहाँ नहीं, घर में चीज है आपके, फिर भी साधु को ना कह दिया तो उनसे पहले वे मरे। यानी दरिद्र है वो, पास में चीज है, कोई लेने के लिए आ गया, आप दे भी सकते हो फिर भी नहीं देते हो, इतनी अनुदारता है। तो आप वो आदमी तो पैसा हो चीज होने पर भी वो दरिद्र है, जिसमें उदारता नहीं, दान की भावना नहीं। हम साधु के संदर्भ में देख लें बात को कि साधु घर में जाए
और अब साधु आए, 2 कमरे चाहिए साधु को। कमरे बहुत हैं आपके पास कि साधु 2 रात 1 रात हमें रहना है, 1-2 कमरे मिल जाएं। कमरे आपके खाली पड़े हैं। नहीं महाराज आगे जाओ, यानी आगे जाओ। कि आगे क्यों जाओ, साधु आए हैं, आपके कमरे हैं घर में, 1 दिन 2 दिन जितनी आपकी सुविधा, साधु को स्थान दे दो। कहाँ पड़े हैं साधु का प्रवास का मौका मिलना। तो घर में धन पिण दलिद्री, जिके न देवे दान, भार भूत धन ते हनो, कोरो करे गुमान। तो अहंकार है, मेरे पास इतना, पर वो दान नहीं दे सकता। तो यह चोरी, आदमी चोरी क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या, चोरी क्यों करता है। एक तो गरीब है, अभावग्रस्त है, बेरोजगार आदमी है, भूखा आदमी है, यानी पास में है नहीं, दरिद्र है, गरीब है, वो अभाव के कारण वो चोरी का काम कर सकता है। अभाव में मानो कहते हैं आदमी गलत काम करने के लिए उद्यत हो सकता है। तो चोरी करने का एक तो कारण है गरीबी। जो गरीब है, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, रोटी बाटी मिलती नहीं पूरी खाने को, रहने को मकान ठीक से नहीं, कपड़े ठीक से, ऐसे लोग चोरी का काम कर सकते हैं। दूसरी बात है लोभ। आदमी में लोभ है, हालांकि घर में है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने को छोटा मोटा मकान भी है, परंतु वो लोभ इतना नहीं, और चाहिए, मुझे भी उतना बड़ा मकान, उन सेठ जी के जैसा मुझे मकान बनाना है। अब लोभ के कारण से आदमी चोरी में जा सकता है। तो लोभ के कारण से चोरी करे, यह तो संभवतः और भी ज्यादा खराब है। अब गरीब को तो, हालांकि चोरी तो गरीब भी क्यों करे, मान लो साके भूखा तो रह नहीं सकता, अरब क्या करूं, मुझे थोड़ी चोरी तो करनी, उसकी मजबूरी में मान लो चोरी करना। पर जिसके पास सामान्य व्यवस्था है, फिर भी लोभ के कारण चोरियां करता है, पैसा हड़पता है, हेरा फेरी करता है, तो वह तो संभवतः और ज्यादा खराब चोरी हो जाती है। तो यह चोरी नहीं करना, यह संस्कार आदमी में रहे। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल होती है, कई बड़े बच्चे भी होते हैं। अब बच्चों में भी ये संस्कार रहें, छोटे छोटे बच्चों को यह बात बताई जाए, उनमें संस्कार आए कि चोरी नहीं करना, झूठ बोलने से बचने का यथासंभव प्रयास रखना, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी जीव को बिना मतलब मारना नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, पाठशाला में पढ़ने वाले, उन बच्चों में भी ये अच्छे संस्कार आ जाएं कि चोरी नहीं करना, दूसरे बच्चे की पुस्तक कॉपी कुछ भी नहीं लेना। तो ये स्कूल है वो एक, ये अनेक विषयों का ज्ञान भी वहाँ से मिल सकता है। गुजराती है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ये विज्ञान है, गणित है, भूगोल, खगोल आदि कई विषयों का ज्ञान मिल सकता है। तो साथ में नैतिकता का ज्ञान, अच्छे संस्कारों का प्रदान, यह भी स्कूल में होता रहे। शिक्षकों को अच्छा एक मौका मिलता है कि बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो इस अच्छे मौके का शिक्षक लाभ उठाएं, हम बच्चों में अच्छे संस्कार भरने का, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। तो एक बच्चे अच्छे होंगे तो कितना एक अच्छा काम, अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार, नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति के संस्कार बच्चों में दिए गए, बहुत अच्छा कार्य हो सकता है।